एक कोई रिपोर्ट आ गई कहीं अखबार में तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, भले ही उसकी जिंदगी एक दिन की है। अखबार की कीमत कितने दिन की है? 12 बजे बाद तो रद्दी हो जाता है, लेकिन वो एक दिन की जिंदगी पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। और जिंदगी बनाने में जिंदगी लग जाती है, लेकिन मिटाने के लिए 1 मिनट काफी है। 1 मिनट काफी है जिंदगी बेकार करने के लिए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हे भगवान, हम इसमें क्या कहना चाहते हैं? हे भगवान, आपके स्तवन से कई जन्मों के पाप एक क्षण में मिट जाते हैं। अब उल्टा ले लीजिए, हे भगवान, जैसे सूरज की एक किरण से रात भर का अंधेरा एक क्षण में मिट जाता है, जैसे सूरज की एक किरण से रात भर का अंधेरा एक क्षण में मिट जाता है, वैसे ही कई जन्मों के पाप आपकी सच्ची स्तुति से एक क्षण में मिट जाते हैं। आ रही समझ में? बैठ रही है? सूरज की एक किरण से रात भर का अंधेरा एक क्षण में मिट जाता है, वैसे ही आपकी सच्ची स्तुति से कई जन्मों के पाप एक क्षण में ही मिट जाते हैं। आ रही समझ में? ये तरीके हैं पढ़ने के। एक किताब बिक रही थी बाजार में, ऐसी किताब थी, उसमें लिखा था, किताब के ऊपर लिखा था, रेलवे स्टेशन के स्टॉल पे रखी हुई थी, किताब पे लिखा हुआ था कमाने के 1000 तरीके। बोले पंकज को अभी मिली नहीं। धन कमाने के 1000 तरीके किताब पे लिखा हुआ था, हेडिंग था, हर व्यक्ति खरीदता। लाओ हम देखें, ट्रेन में फ्री बैठे हैं तो पढ़ेंगे। हुआ ये, एक व्यक्ति ने वो किताब ले ली और लेकर के जैसे ही वो वहां से ट्रेन में बैठा तो सामने एक व्यक्ति देखा, सामने वो व्यक्ति एक कटोरा लिए भीख मांग रहा था, लेकिन जो कटोरा लिए भीख मांग रहा था उसी का चित्र किताब पर बना हुआ था, वो उसका लेखक था। वो उसका लेखक था और लिखा था उसमें राइटर फलाना, और शकल उसकी मिल रही थी। तो उसने कहा अरे ये तो भीख मांग रहा है। बोले भाई साहब ये आपकी फोटो? बोले हाँ मेरी फोटो है। आपकी फोटो, आपकी किताब बिक रही है और आप भीख मांग रहे हो? बोले भाई साहब ये 1000 तरीके हैं इसमें कमाने के, उसमें एक ये भी है। रात्रि का गहन अंधेरा, हे भगवान, रात्रि का गहन अंधेरा सूरज की एक किरण से क्षण में ही नष्ट हो जाता है। हे भगवान, रात्रि का गहन अंधेरा सूरज की एक किरण से क्षण में ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपकी सच्ची स्तुति से
प्राणियों के कई जन्मों के पाप क्षण में नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही आपकी सच्ची स्तुति से प्राणियों के कई जन्मों के पाप क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। रिपीट, हे भगवान, रात्रि का गहन अंधेरा सूरज की एक किरण से क्षण में नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपकी सच्ची स्तुति से प्राणियों के कई जन्मों के पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान, रात्रि का गहन अंधेरा सूरज की एक किरण से क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपकी सच्ची स्तुति करने से प्राणियों के सारे पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। दूसरा छंद कौन सुना रहे हैं? दूसरा छंद। ता सकली वांग में तत्वबोधा दुद्भूति बुद्धि पटु भी सूरी लोकनाथ। अब इन लोगों से मुझे सही सुना रहे गलत सुना रहे? दुद्भूत बुद्धि पटु भी सूरी लोकनाथ। बताओ सही है गलत है? दुद्भूत, बताओ हम क्या करें? दुद्भूति बुद्धि पटु भी सूरी लोकनाथ। इन्हें तीनों बार गलत बोला कि नहीं? बताओ, 4 बार बोलो, 10 रुपए और लगेंगे। फिर एक बार फिर बोलो। दुद्भूति बुद्धि पटु भी सूरी लोकनाथ। अभी गलत आया, 40 हो गए, 40 हो गए। एक बार और 50 कर दे। हाँ 50 नहीं, सही बोलो तो 50 थोड़ी होंगे। सुनाइए, एक बार और सुना। दुद्भूति बुद्धि पटु भी सूरी लोकनाथ। सही सुनाया गलत सुनाया? अब 50 हो गया, अब आगे और करना है। अब आप बताइए। एक सुना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। फिर सुनाइए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। फिर सुनाइए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। बिल्कुल सही सुनाया है, इनको 1000 रुपए दिए जाएं। तम तवस्त तब नस्त समस्त दोष। नस्त नहीं है, मस्त है। तत्संकथापि जगतां दुरतां हन्ति दूरे सहस्त्र किरण कुरुते प्रभेभ। पहली लाइन। पद्माकरे सुजल जानि विकास भांज। पहली लाइन। अस्तम तवस्त तब नस्त समस्त दोषम। तब नहीं है, आस्ताम तवस्त वन। आस्ताम तवस्त वन मस्त। नस्त नहीं है, मस्त बोलो। अस्तम तवस्त तब मस्त समस्त दोषम। आस्ताम तवस्त वन मस्त। अस्तम तवस्त वन मस्त समस्त दोष। अब आए सही। हाँ तो गए। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्यार्चितं यह्येनात्म समं करोति। बहुत अच्छे, देखो सब लोग नमोस्तु आचार्य। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति। बहुत अच्छी। अजमेर की बात है। अजमेर में हमने पूछा, हाँ 12 नंबर सन किसको याद है? तो लोगों ने हाथ उठा दिया। तो हमने हाँ खड़े हो जाओ। वो बोला महाराज गौर से देखो।
बोले गौर से देखो। हमने कहा ठीक है ठीक है। खैर आइए 11वां छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। लोग हैं, सब तरह के लोग मिलते हैं और महाराज है कई तरह के एक्सपीरियंस सुनाते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है, जब भी हम पूछे हाँ 11 नंबर छंद किसको याद, सब हाथ ऊंचा कर दिया करो। एक रेपुटेशन की वाली बात होती है। बाहर का कोई व्यक्ति आए देख करके जाए क्या लोग भिंड की समझदार। हमारी ट्रिक समझिए, ट्रिक है ये। हमें जिससे पूछना है उससे पूछना है। जिसका राइट होगा उसी से ही तो पूछेंगे, उससे पूछ लेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। आचार्य भगवान, ये सूत्र आपने कहाँ बता दिए, बता दो, उनके सामने हम नहीं उठाएंगे यार। जहां जहां हमारे शिविर लगे होंगे हमने वहां जरूर बताए होंगे, लेकिन 2006 के बाद, उसके पहले नहीं, 2006 की बात, क्योंकि 2006 में ही हमने ये सूत्र अपनाया। आइए, दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम् दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः। ध्यान दें, जनस्य चक्षुः। चा आधा का षटकोण वाला सा, फिर पढ़े चक चक्षु। नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः। चक्षु पीत्वा पयाः शशिकरत् द्युति दुग्ध सिन्धोः। पीत्वा पयः शशिकरत् द्युति दुग्ध सिन्धोः। सारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। क इच्छेत्। क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। पढ़िए, फिर ध्यान दें, दृष्टवा नहीं, ये द्रव्य वाला द्रा नहीं है, दृष्टवा, दृष्टि वाला द्रा है, द्रि है, द्रि, दृष्टवा। पढ़िए, का इच्छेद, ब्रेक लगाना है, का इच्छेद। एक दुग्ध सिंधु, दुग्ध नहीं, दुग्ध सिंधु। और ऐसे ही जनस्य चक्षु। एनी प्रॉब्लम? ऑल ऑफ यू क्लियर? आइए, आकर्षण बढ़ाने वाला ये छंद। आकर्षण, आकर्षण माने, आकर्षण माने अट्रैक्शन माने जो व्यक्ति वस्तु को देखे और वस्तु की तरफ एक टक देखता रह जाए, इसे ही आकर्षण कहते हैं। और अगर देख करके नजर घुमा दे तो उसे आकर्षण नहीं कहते। अगर कोई चीज है, अच्छी चीज है, सामने तुम्हें दिखाई दे तो तुम उसे देखते रहोगे।
उसे देखते रहोगे। आप देखिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। आप अपने घर के दरवाजे पे बैठे हुए हैं, आप अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं और सामने कहीं सोने की जंजीर पड़ी है और रियल सोने की है, सोने की जंजीर पड़ी है, किसी की गिर गई पड़ी है। आप उठा तो नहीं रहे हैं, लेकिन आप उसकी तरफ देखते ही रहेंगे। क्या करेंगे? देखते, कोई दूसरा ना होता, देखते ही रहेंगे। कहिए सोने में कितना आकर्षण है, आकर्षण है, इसलिए वो तुम्हारी नजरों को हटने नहीं दे रहा है। जिस वस्तु पर हमारी नजर पड़े और हम उसकी तरफ लगातार देखते रहे, हटे नहीं वहां से, अपनी निगाह को ना हटाएं, इसे ही आकर्षण कहते हैं। और आकर्षण नहीं है तो ज्यादा देर निगाहें नहीं टिकती। एक मुनिराज बैठे हो, एक दिगंबर मुनिराज बैठे हो और एक साधु बैठे हो जो हुक्का लगा रहे हो, एक साधु बैठे हो जो भभूत लगाए हुए हो, एक साधु बैठे हो जो जटाजूट रखाए हुए हो, एक साधु बैठे हो जो लाल कपड़े पहने हो, एक साधु बैठे हो जो लंगोटी लगाए हो और एक साधु दिगंबर मुनिराज बैठे हैं। आप बताइए, अगर सब लोग देखेंगे तो नजर कहां टिकेगी? क्यों टिकी? वो दिगंबर है, दिगंबर नहीं है। दिगंबरत्व में एक आकर्षण है, दिगंबरत्व में एक आकर्षण है। अगर कोई मुनि महाराज किसी गली से भी गुजरते हैं, किसी बाजार से भी गुजरते हैं, तो अन्य समाज के लोग देखते रह जाते हैं और तब तक देखते रहते हैं जब तक वो ओझल नहीं हो जाते। एक बार मैं जयपुर से पद्मपुरा की ओर जा रहा था, एक जगह जाकर के बैठ गया। गर्मी के दिन थे तो थक गए जरा, तो एक महाराज का इंतजार कर रहे थे जो पीछे रह गए थे। तो हम एक पेड़ के नीचे एक पटिया बिछी थी तो वहां जाके बैठ गए। इतने में एक महिला अपने 4-5 साल के बच्चे को लेकर के उसका हाथ पकड़े हुए और बस्ता अपने पीठ पे लटकाए हुए बच्चे को स्कूल ले जाती। बच्चे ने जैसे ही हमें देखा बैठे हुए, हम बैठे और फर्शी पे बैठ के इंतजार कर रहे थे कि महाराज आ जाए तो साथ में चले। गांव नजदीक आ गए तो इंतजार कर रहे थे। वो बच्चा जब लेके जा रही थी तो बच्चे ने जैसे ही हमें देखा, बच्चा जैन तो था नहीं, जैसे ही हमें देखा तो उसकी मां उस बच्चे को खींच रही, बच्चा मेरी तरफ देख रहा, वो मां उसे आगे खींच के ले जा रही है, बच्चा मेरी तरफ। तो हमने कहा देखो वो बच्चा कितना कितना अट्रैक्टिव है कि वो मेरी तरफ देखे जा रहा है।